वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आप जान पाएंगे 5 कमाल के फैक्ट्स ड्रैगन बॉल दाइमा से जुड़े हुए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, ड्रैगन बॉल सुपर टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद खत्म हो जाता है, जो ड्रैगन बॉल जी के माजिन बू आर्क खत्म होने के बाद की सीरीज है। और शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ड्रैगन बॉल जी वहाँ खत्म नहीं होती, जिसकी एंडिंग होती है टूर्नामेंट के साथ, जहाँ गोकू मिलता है ऊप से और दोनों साथ में ट्रेनिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब माजिन बू को हराने के काफी बाद होता है, जो काफ़ी हद तक ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल दाइमा के लिए अपने अंदर जगह बनाती है। पर क्या कभी आपने सोचा है ड्रैगन बॉल सुपर को ड्रैगन बॉल जी के उस हिस्से से कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया, जैसा कुछ ड्रैगन बॉल दाइमा पे फिलहाल लागू नहीं होता, जो होने वाला है इसका बोनस फैक्ट, जिसके बारे में आप जानेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, माजन बू के हारने के बाद और ड्रैगन बॉल जी के लास्ट एपिसोड तक पहुंचने से पहले दोबारा माजन बू आर्क एंड होने के बाद हमें एक और एडवेंचर मिलता है इस सीरीज के साथ, जो अभी फिलहाल एयर हो रहा है, जिसका नाम है ड्रैगन बॉल दाइमा। तो चलिए जानते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। तो पहला फैक्ट है यूनिक कॉन्सेप्ट, डी एजिंग हीरोज। तो ड्रैगन बॉल दाइमा एक अलग तरह के कॉन्सेप्ट पर लिखी गई है, जो काफी हद तक आपको याद दिलाती होगी ड्रैगन बॉल जीटी की भी, अगर आपने उसे देखा हो। तो वैसे आगे इन फैक्ट्स में कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं। खैर, अगर हम बात करें सीरीज की, तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करते हुए गोकू और उसके बाकी दोस्तों को, जिन किसी ने भी माजिन बू को हराने में मदद की थी, बच्चा बना दिया जाता है। जहां हमारे सारे जी वॉरियर्स और उनके दोस्तों की उम्र ड्रैगन बॉल की शक्तियों का इस्तेमाल करके कम कर दिया जाता है, या यूँ कहें कि बच्चा बना दिया जाता है, जिससे इस कहानी में उनकी एबिलिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक कम होती दिखाई देगी, जो इस सीरीज को काफ़ी हद तक ड्रैगन बॉल की तरह एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट देगा, जिससे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी का ये एडवेंचर बिल्कुल शुरू से शुरू होता है। तो अब अगर हम बात करें दूसरे फैक्ट की, जो है प्लेसमेंट इन द टाइमलाइन, यानी ये सीरीज टाइमलाइन के किस हिस्से में रखी जाएगी, क्योंकि हमने देखा था माजिन बू के बाद सुपर आर्क आया था, पर माजिन बू के एंडिंग के साथ ही ये सीरीज दोबारा शुरू होती है, जहां गोकू और उसके दोस्तों को दोबारा बच्चा बना दिया जाता है। तो अंदाजन ये सीरीज माजिन बू आर्क के एंडिंग और ड्रैगन बॉल सुपर के बीच में कहीं स्टैंड करता है। फैक्ट 3, ड्रैगन बॉल दाइमा एक कैनन सीरीज है। हाँ बिल्कुल, ये कोई अलग से सीरीज नहीं है जो कहानी के अंदर बस कहानी को स्ट्रेच करने के लिए या ड्रैगन बॉल फैंस के लिए लाई गई हो। इस कहानी का कॉन्सेप्ट अकिरा टोरियामा ने ही बनाया था, जो शायद जीटी के रेफरेंस पे कुछ कमाल का बनाना चाहते थे, क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी गोकू पे ओरिएंटेड है, और बजाय उसके ये सीरीज बाकी जी फाइटर्स पे भी ध्यान देती है, जिसमें सब बच्चे बन चुके हैं, जहां आगे हम शायद और भी एडवेंचर देख पाएंगे बाकी जी फाइटर्स के भी गोकू के साथ, जैसा हमेशा से अकिरा टोरियामा का स्टाइल रहा है, जो हमेशा लाइट हार्टेड और हार्ट वार्मिंग स्टोरीज बनाने की कोशिश करते हैं एक्शन और एडवेंचर के साथ, जहां ड्रैगन बॉल दाइमा उनका आखिरी काम है। फैक्ट 4, इस सीरीज में आपको मिलते हैं नए विलन्स और साथ ही डीमन रैल्म, जहां आप देख पाएंगे एक नया एडवेंचर और साथ ही नया विलन, जिसकी चालाकी आप इसमें देख चुके हैं, पर उसके आगे के लेयर्स इस सीरीज में आगे अनपैक होंगे, जिसके साथ ही हम देख पाते हैं एक नया रैल्म, जो यूनिवर्स 7 या किसी और यूनिवर्स से नहीं जुड़ा हुआ, ये एक अलग ही रैल्म है, और जहाँ इससे जुड़े हुए कई सारी और मिस्ट्रीज हमारे सामने जरूर आएगी, जहाँ देखने वाली बात होगी कि हमारे हीरोज वहाँ क्या क्या नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। जिससे हम बढ़ते हैं 5 फैक्ट की ओर, जो है एडवेंचर ओवर कॉम्बैट। तो ये सीरीज ड्रैगन बॉल सुपर से पहले हो सकती है, जिस वजह से इसमें पावर लेवल ज़्यादा रेज नहीं होने वाली गोकू या वेजिटा की। मतलब ये सीरीज़ काफ़ी हद तक एक्सप्लोरेशन के लिए ही बनी हुई है, जिसमें आप एडवेंचर देख पाएंगे गोकू और वेजिटा के, जो वहाँ जाएंगे और डीमन रेल में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, जहाँ शायद हो सकता है आसान दिखने वाला काम थोड़ा मुश्किल हो, और मुश्किलों से भरा काम उनके लिए काफ़ी आसान हो, जिससे वो शायद बहुत सारे लोगों को हैरान करने वाले हैं। और उनकी घटी हुई उम्र इस समय एडवेंचर भर देती है कि कैसे वो अपनी लिमिटेड शक्तियों के साथ सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट ड्रैगन बॉल दाइमा के, जिस पर आपने गौर नहीं किया होगा। और अब जानते हैं इस वीडियो का बोनस फैक्ट। तो इन सब फैक्ट्स के साथ आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर या ड्रैगन बॉल दाइमा माजिन बू आर्क के खत्म होने के बाद ही शुरू क्यों किया गया, क्योंकि जीबी एक कैनन सीरीज है और वो गोकू और ऊब के मिलने पर खत्म होती है। तो ये एक्यूरेट फैक्ट तो नहीं है, जिसमें मेरे ओपिनियन में मिक्स है। तो अकिरा टोरियामा ड्रैगन बॉल सीरीज को जी के साथ खत्म करना चाहते थे, और शायद कई सालों के बाद भी वो शायद इस सीरीज को जी पर ही एंड करना चाहते थे, जिस वजह से अपने अपकमिंग काम में भी वो कहानी को माजिन बू आर्क के बाद से शुरू करते हैं, ना कि जी के एंडिंग से, जहाँ कहानी जी के एंडिंग से काफी ज्यादा दूर रहती है हमेशा ही, चाहे वो ड्रैगन बॉल सुपर हो या ड्रैगन बॉल दाइमा। खैर, शायद ड्रैगन बॉल दाइमा ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी से जुड़ने वाला है आगे, जिस वजह से दाइमा की कहानी सेंस बनाती है, पर ड्रैगन बॉल सुपर को जी के एंडिंग से पहले लिखने का ये एक रीजन हो सकता है। वैसे तो खैर दाइमा एडवेंचर और रियल ड्रैगन बॉल को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है, पर क्या पता गोकू को इस सीरीज में इनिशियल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का रेफरेंस भी मिले, क्योंकि यहाँ सबको खौफ है
उन 3 ड्रैगन बॉल के रक्षक से। तो देखते हैं आगे चल के कि उन्हें हराना गोकू के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। और अब आप क्या सोचते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।